सब भक्तों को राधे राधे। एक भाई का सवाल है, इनका नाम है कुलबीर, पंजाब से हैं ये। तो उन्होंने पूछा है, क्या कुंभ में शरीर छूट जाए तो मोक्ष मिल जाता है, और डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? दो सवाल किए इसने। ज्वाल के लिए कुंभ का मेला लगा है, करोड़ों आदमी जा रहे हैं, शायद उसको देख के किया होगा। अब जी कोई उधर मर जाए, शरीर छूट जाए, चाहे वो बीमार हो, कोई भगदड़ में मर जाए, या कैसे भी प्राण छूट जाए, मतलब तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार चक्कर से छूट जाएगा वो। और दूसरा, डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाते हैं? सवाल बहुत बढ़िया है, क्यों आज तरह तरह का पाखंड है। अब एक ही कोई संत ने कहा है, अब जो मरे हैं उनको तो मोक्ष मिल गया है। कितनी कच्ची बातें कह रहे हैं। मतलब मोक्ष को ऐसे लगा लिया जैसे कोई मिट्टी का ढेला कहीं से उठा लो। ये कर्मकांडी आदमी है, या ये जानते नहीं अब मोक्ष के लिए तन मन धन सब कुछ लुटाना पड़ता है, देवान खोना पड़ता है, सारे रिश्ते कुल नाम गाम खत्म हो जाते हैं भक्ति के द्वारा। बड़े बड़े कष्ट, शरीर के तप, देवभान को खत्म करना पड़ता है, सब सारे छोड़ने पड़ते हैं। देखो भक्ति को कैसे पाखंड बना दिया इन्होंने, कर्म कांड बना दिया। और इनको लोग संत कह रहे, करोड़ों आदमी साथ हो रहे डुगडुगी वाले मदारियों के साथ, जिन्होंने अपना नहीं पता तू आत्मा एक शरीर है, अपना कोई कल्याण नहीं किया, और इस टाइप की बात फैला रहे ताकि लोग भक्ति को छोड़ के और हर एक चीज को ये हो जाए जो भी इतना कर ले उसी से मोक्ष मिल जाएगा। बहुत शर्म की बात है। ये मनुष्य शरीर कीमती है, किसी को गलत गाइड करना उसका दंड बहुत भारी मिलेगा। कभी कोई संत या भगवंत बन रहा हो इधर, शास्त्र विरुद्ध। देखो भगवान राम क्या कह रहे हैं, कोटि जन्म कोई कोटि करोड़ों जन्मों तक कोई जतन करे, अंत समय राम ना आई। मतलब अंत में नाम, राम का नाम, और खाली नाम नहीं। कदे कर्मकांडियों की सुन लियो, सिर्फ नाम लेना। नाम तो अपना घरों में भी लेते हैं, जैसे अजामिल का इन्होंने गलत उदाहरण बता रखा है, वो कभी फिर डिटेल करेंगे। नाम हो और उसका ध्यान हो, किसका नाम ले रहे, उसमें मन हो, भूख हो पहले, ताब करे करोड़ों जन्मों में अंत समय राम ना आई। क्यों नहीं आता अंत समय राम? अब मन का चिंतन तो कहीं घूम रहा है, और शरीर से आप चाहे मैखाने में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कुंभ में हो, शरीर की तो लोट होती नहीं। भाई आखिरी चिंतन क्या है? आखिरी चिंतन तो उसका ये है, अब मैं मर गया तो पीछे क्या होगा, भगदड़ मच गई, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वो तो बेचारा घर का चिंतन कर रहा है, दुकान का, मकान का, बेटे का, और मोक्ष दे रहे हो आप उसको। अंतमति सो गति, और अंतमति जो वही होगी जो पूरी जिंदगी उसने जहां मन को लगाया हो, मन को, शरीर को नहीं। मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्ष है। अरे मन ही दुश्मन है, जहां मन होगा वही चीज मिलेगी। धर्म हो, पाप हो, भगवान हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, सतोगुण हो, ये बहुत गलत अफवाह है। बगैर तप, त्याग, सेवा, दीनता, दया, समता, परोपकार, भगवान के नाम गुण में रुचि, निरंतर रोना,
भगवान ने कहा मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते, जो मेरी शरणागति निरंतर मेरे में मन होगा वो माया से तैर जाएगा, वो माया से मैं छुटा दूंगा। अब माया इसको छोड़ दे, माया दासी है ना भगवान की, जीव क्या छूटेगा बेचारा, कहीं मर जाओ, कहीं खुर जाओ, कुछ हो जाओ, अरे मंदिर में मर जाओ चाहिए। ये तो मन का खेल है ना, अंतकरण शुद्ध करना पड़ेगा तब कोई चीज मिलेगी। मन में तो गंदगी कूड़ा भरा है, खाम खा के प्रोपगंडे, ये संत है कि कर्मकांडी है कि ये कौन लोग हैं, अपना खुद का पता नहीं, तू कौन है। लाखों आदमियों को मैं सनातनी बना दूंगा, ये बना दूंगा, तरह तरह की बकवासबाजी करनी, क्या जाने भगवान को। ये भगवान को चाहने वाला आदमी कोई पद चाहता है, वो तो छुपा हुआ दिन रात रोकता है उसके लिए। ये जादूगर, इसमें मत आना, इस भरम में। अंदर से कूड़ा कड़ाब निकालना पड़ेगा भक्ति के द्वारा, नाम जप के द्वारा, और नाम जप भी मन से हो, ध्यान के द्वारा। और वैराग्य होना चाहिए, पहली बात तो ये है, वैराग्य भी मन का होना चाहिए। तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, ऐसे अंतकरण को इतना बना ले कोई आदमी तो समझ में हो गई ये पाखंड है, ये अफवाहें हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, ऐसे लोगों से मंत्र तक ले रहे हैं लोग, और ये मंत्र दे रहे हैं करोड़ों आदमियों को। इनका क्या होगा, भगवान सारी अंदर बैठ के देख रहा है, देखो दुष्ट क्या दुकान खोल के ये जीव को कितनी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, और उसको पाखंड में, टोने टोटके में उसको फंसा के उसको बेचारे का सर्वनाश कर रहा है। चलो ये तो एक सवाल हो गया, बहुत बात है, लेकिन यही बात है, बगैर भगवान से प्यार करे, निरंतर निष्काम अनन्य, और टॉप गुरु होना चाहिए। कौन टॉप गुरु? ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय रसिक संत। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। दोनों की भक्ति, और भक्ति का मतलब मन से रोना, धाड़ मारना उसको प्राप्त करने के लिए दीन भाव से, और निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो, वैराग्य हो, जीवों पर दया हो, तब कोई काम बने, और ना बने तो ना भी बने, कोई गारंटी नहीं है। और ये ऐसी खिलौना पकड़ा रहे, वो मर गया तो मोक्ष हो गया, वो मंदिर में चला गया तो मोक्ष हो गया, वो लाख नाम जाप कर रहा है तो वो चला जाएगा। नाम जाप कौन कर रहा है? उसको खोपड़ा कर रहा है, मन कर रहा है। कोई वैराग्य त्याग नहीं, एक एक लाख नाम जप कर रहे हैं माला टांग के, और काम क्रोध लोभ में लिपते। देखो तो सही है ड्रामा। अब दूसरा सवाल उसने पूछा है, और डुबकी लगाने से कि क्या पाप धुल जाते हैं? अरे भगवान ने कहा है कर्म का फल निश्चित मिलता है, कैसे धुल जाएंगे? एक शीशी में गटर का पानी भर लो, कारक लगा दो, ऊपर चाहे माला डाल दो, तिलक लगा दो उसके, और सवस पानी के अंदर डबो दो, फिर उसको खोलो, क्या उसको पी लोगे आप? क्या वो साफ जल बन जाएगा? कितनी अज्ञान की बात है। ऊपर से स्थूल शरीर की डुबकी है, मन में गंदगी है, उसको ये भी नहीं पता ये डुबकी लगा रहा है, इसका क्या भाव है, क्या मतलब है, तू आत्मा है, क्या पुकार करनी है। वो नहा रहा है, वो खा रहा है, वो लत्ते चुरा ले गया, वो ये हो गया, जगह जगह दुकान चाट पकौड़ी की खुली है, तमोगुणी रजोगुणी आदमियों की भीड़ आने लग रही है, सारा वातावरण गंदा। उधर आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसे तो दुनिया पता नहीं कितने कुकर्म करके एक बार डुबकी लगा लेगी। भगवान तो फैल हो गया, भगवान किसको दंड दे? अब यही भगवान बन गया, साफ हो गया वो तो। कितनी बच्चों की बात, कितनी बेहुदी बात कर रखी है। और कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है ये, वो इसलिए लोगों की थोड़ी आस्था हो जाए नाम जप आदि में और कुछ कथा सुनने में। जैसे कईयों में लिखा है, जैसे गजेंद्र का वो आता है व्याख्यान,
भागवत में कपिल आदि औरों का आता है, प्रहलाद का, तो कहते इसको कोई सुन लेगा वो माया से तैर जाएगा। ये ऐसे ऐसे टोटके उसमें भी बता रखे हैं, लेकिन उसका मतलब तो यही होगा कि अगर लोग एक बार लग जाएं, उनको ये वैल्यू का पता लग जाए, भक्ति भक्ति करे, कोई सूरना जात नाम कुल खोए, मोक्ष ऐसे ही मिल जाएगा। अरे मोक्ष मुक्ति तो इतनी हार्ड है, उसमें तो इतने बड़े बड़े रूल हैं। भगवत प्रेम तो खैर आदमी को मिल सकता है, खुश रहो नहीं होगा डुबकी लगाने से, धर्म का आचरण करो, जीवों पर दया करो, 10% दान निकाल के अगर छत पर चुग्गा डालो, पानी का बंदोबस्त करो, गलत चिंतन मत करो, विषयी लोगों में मत बैठो, धर्म से कमाओ, और ज्यादा भगवान का नाम जप वगैरह बढ़िया कोई किताब वगैरह अध्ययन करो, और मन को संसार से हटाओ। मन संसार में, और चाहे तो आप भागवत बांध लो, कई जगह आजकल बड़े संत कह रहे तुलसी के 4 पौधे लगा लो, 10 पौधे लगा लो। अरे तुलसी की जो दुकान खोल रहा है, जो बगीचे लगा रहा है, वो काम करो, उससे लिप्त है, क्यों पाखंड फैला रहे हो? ये तुलसी को भी माता को बदनाम कर रहे हो। अब उसके 4 पौधे लगा करके वो खाकर गलत आचरण कर रहा है, नशा कर रहा है, तुलसी लगा रखी है, क्या करेगी तुलसी? मन को शुद्ध करना पड़ेगा। ये टोटके नहीं चलते इधर, लोगों को बहकाने के लिए रेवड़ी बांटना, चेले बनाना। तो कुछ डुबकी नहीं होगी, अपने आचरण को संवार लें, दया करें, शरीर की कीमत समझें, ये क्षण भंगुर है, थोड़े दिन के लिए मिला है, गैर आचरण ना करें, शास्त्र के अनुसार आचरण करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, गलत चिंतन ना करें, और कमा के खाएं, और 10% उसका जीवों की सेवा में लगाए आदमी, तब कोई आगे जा करके, पिछले पाप तो भोगने पड़ेंगे फिर भी, चाहे कोई योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भगत हो। कदे ये सोचो आज मैंने थोड़ी सी सेवा कर दी, दान कर दिया, और अब मेरे को कुछ नहीं आएगा, कोई मरेगा नहीं, बीमारी नहीं लगेगी, ये नहीं चलेगा। पिछला भोगना है तो आगे के संवारने की बात है। अब समझ गए होगे, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।